सो कैसे हैं आप लोग। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं सोलो लेवलिंग सीजन 2। सीजन 1 के अंदर हम लोगों ने देखा था कि 10 साल पहले अर्थ के ऊपर बहुत सारे डंजन्स के गेट खुल जाते हैं। इन डंजन्स के अंदर रहते हैं बहुत सारे मॉन्स्टर जो कि इंसानों को कभी भी मार सकते हैं। इन मॉन्स्टर्स से लड़ते हैं हंटर्स, और इन्हीं हंटर्स में से एक हंटर का नाम है संग जिनवो। संग जिनवो हंटर की जॉब इसलिए करता है ताकि वो अपनी मॉम के हॉस्पिटल के बिल भर सके और अपनी बहन की स्कूल की फीस दे सके। संग जिनवो के बारे में अब तक हम लोगों ने देखा कि संग जिनवो की ई रैंक का हंटर है जो कि सबसे लोएस्ट रैंक होती है, और इस रैंक के अंदर भी संग जिनवो सबसे ज़्यादा कमजोर हंटर है। यूजुअली एक हंटर एक ही बार अवेकन होता है, लेकिन कुछ केस के अंदर हंटर रीअवेकन भी होता है। लेकिन संग जिनवो का केस थोड़ा सा अलग था। वो डबल डंजन के अंदर जब रेड के अंदर गया था तब अचानक से वो एक प्लेयर बन जाता है, जिसके बाद उसकी जो रैंक है वो लगातार अप होती रही है और वो लेवल अप करता रहता है। पिछले सीजन में हम लोगों ने देखा कि संग जिनवो को शैडो मोनार्क की पोजीशन मिल जाती है, जिसके बाद वो कुछ शैडो सोल्जर्स को भी कंट्रोल कर सकता है। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं कि संग जिनवो सो रहा होता है और उसके पास उसकी बहन का कॉल आता है। उसकी बहन उससे बोलती है, जिनवो मैंने तुम्हें बोला था ना कि पेरेंट टीचर मीटिंग है, तुम आए क्यों नहीं अभी तक। तभी हम लोग होते हैं जिनवो फटाफट तैयार होता है, एक बढ़िया सी हेयर स्टाइल कराता है, बढ़िया कपड़े पहनता है और अपनी बहन से मिलने के लिए चला जाता है। तो जिन्हा बोलते तुम सच में मेरे भाई हो ना। जिन्हो तुम इतने ज़्यादा चेंज कैसे हो गए, मुझे तो तुम पहचान में नहीं आ रहे, तुम इतने तैयार होके कैसे आए हो। तो संगिनू बोलता क्या हुआ, मैं कुछ अजीब लग रहा हूँ क्या। मैं तुम्हारे टीचर से मिलने के लिए आ रहा था तो मुझे लगा अगर मैं पजामा टी शर्ट पहन के आऊँ थोड़ा अजीब लगूंगा। तो जिन्हा अपने मन में सोचने लगते हैं कोई बंदा इतना ज़्यादा चेंज कैसे हो सकता है, ये अभी थोड़े दिन पहले भोंदू लगता था, अब इतना हैंडसम कैसे हो गया। और हम लोग इतने जिन्हा की सारी फ्रेंड्स भी यही सोच रही होती हैं कि इतना हैंडसम बंदा कौन है, क्या ये जिन्हा का भाई है। तो जिन्हा ये सब कुछ नोटिस करती है और बोलती है देखा सारी लड़कियां सोच रही हैं कि तुम कितने ज़्यादा हैंडसम हो, अगर तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है तो मैं अपनी फ्रेंड से तुम्हें इंट्रोड्यूस करवा दूँ जो कि काफ़ी काफ़ी सुंदर है मेरी फ्रेंड्स। तो संजू उसको बोलता है अच्छा तुम इतनी बड़ी हो गई अपनी फ्रेंड से मुझे इंट्रोड्यूस कराओगी, और उसका गाल पकड़ के खींचने लगता है, बोलता कोई ज़रूरत नहीं है। फिर हम लोग इतने संजन उसकी टीचर से मिलने के लिए जाता है। तो जिन्हा की टीचर उसकी काफ़ी ज़्यादा तारीफ करती है और बोलती है काफ़ी ज़्यादा काइंड एटीट्यूड और काफ़ी ज़्यादा ब्रिलियंट स्टूडेंट है, तुम्हारी बहन मेडिकल स्टूडेंट बनना चाहती है और मुझे लगता है अगर वो ऐसे ही करती रही तो उसको मेडिकल स्कूल भी मिल जाएगी। वैसे मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ, अगर तुम्हारी बहन कभी अवेकन हो जाती है क्या तुम उसको हंटर की जॉब करने दोगे। तो संजू बोलता नहीं, मैं उसको हंटर की जॉब बिल्कुल नहीं करने दूंगा। तो उसकी टीचर बोलती है फिर मैं तुमसे एक फेवर पूछना चाहती हूँ, इसकी एक दोस्त है जिसका नाम है सोंगी, वो हंटर बनना चाहती है, प्लीज़ उसको समझाओ। तो हम लोग इतने संगजिन वो सोंगी से मिलने के लिए जाता है। सोंगी और कोई नहीं बल्कि वही है जो कि संगजिन के असॉल्ट टीम के अंदर काम करती थी। तो सोंगी संगजिन को देखते ही पहचान जाती है कि तो वही है जो हम लोगों को असॉल्ट टीम के अंदर लेके जा रहा था सी रैंक डंजन में। तो वो उससे पूछते हैं तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो और तुम हो कौन, तुम मुझे कैसे जानते हो। तो संगजिन उसको अपनी बहन के साथ वाली फोटो दिखाता है और बोलता है तुम इसको जानती हो, मैं इसका भाई हूँ। तो सोंगी बोलती है अच्छा तुम जिन्हा के भाई हो, लेकिन तुम कोई भी हो, अगर तुम्हें टीचर ने बोला है कि मुझे वापस स्कूल में भेजना है तो मैं तुम्हें पहले ही बता दूं कि मैं अपने हंटर की जॉब नहीं छोड़ने वाली। तो संगजिन वो बोलता है तुम एक ई रैंक हंटर हो, ई रैंक हंटर इतने पैसे नहीं कमा सकते कि तुम उस पर जी सको। वैसे ही तुम मेरी असॉल्ट टीम के अंदर थी तो मैंने शायद तुम्हें थोड़े बहुत पैसे दे दिए होंगे, लेकिन नॉर्मली एक ई रैंक हंटर उतने पैसे नहीं कमाता। तो सोंगी बोलते तुम भी तो एक ई रैंक हंटर हो, तुम मुझे क्या समझा रहे हो। तो संगजिनो बोलता मैं तुम्हें ये समझाने के लिए नहीं आया हूँ तुम्हें गिव अप कर देना चाहिए, बल्कि मैं तुम्हें हंटर की रियल जॉब दिखाने के लिए आया हूँ, तो मेरे साथ चलो। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि हंटर डोंगसो अपने भाई का बदला लेने के लिए आता है, जिसको भी संगजिनो ने डंजन के अंदर मार दिया था। तो डोंगसो को लेने के लिए खुद हंटर एसोसिएशन का चीफ वो वहाँ पे आता है और वो उससे पूछता तुम यहाँ पे कितने दिनों तक रहने वाले हो। तो डोंगसो बोलता मुझे लगा नहीं था चीफ वो खुद वहाँ पे मुझे लेने के लिए आने वाला है, लेकिन मेरा कुछ काम है यहाँ पे। तो चीफ वो उसको बोलता ही तुमने अपने होमलैंड को बिट्रे कर तो दिया था जब तुम एस रैंक के अंटर बने थे, अब तुम शायद उन दोनों जनों से मिलने के लिए आए हो जो तुम्हारे भाई के साथ डंजन में गए थे और जिंदा वापस आ गए थे, है ना। तो डोंगसू बोलता है कि तुम पागल हो क्या, मैं उनसे मिलने क्यों आऊँगा, मैं उनको मारने के लिए आया हूँ। तुम सर्विलेंस टीम के मेंबर हो ना, तो तुम्हें इतना पता होना चाहिए डंजन के अंदर जो भी होता है वो बाहर किसी को पता नहीं चलता। पहले मैं उस ई रैंक हंटर को मारूंगा, उसके बाद उस डी रैंक हंटर को डंजन के अंदर। और अगर तुम्हें लगता है तो मुझे रोक सकते हो तो ट्राई कर लेना, लेकिन तुम्हारी एबिलिटीज इतनी ज़्यादा है नहीं। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि समुद्र के अंदर एक आंट की लाश मिलती है जिसके पास विंग्स होते हैं, यानी कि वो उड़कर इधर आना चाहती थी। तभी हंटर गिल्ड का जो मास्टर होता है वो हंटर एसोसिएशन के लीडर से मिलने के लिए आता है और उनको बताता है कि ये जो आंट है ये हम लोगों को समुद्र के अंदर मिली, यानी कि उड़ के इधर आना चाहती थी, लेकिन अभी शायद ये इतनी म्यूटेंट नहीं हुई है कि उड़ के इधर आ सके, लेकिन थोड़े टाइम में भी म्यूटेंट हो जाएंगी शायद। तभी हंटर एसोसिएशन का लीडर बोलता है हम लोग इस पर ध्यान रखेंगे, तुम चिंता मत करो। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि एक सी रैंक का डंजन खुलता है जिसको कि व्हाइट टाइगर गिल्ड के लोग खरीद लेते हैं। मिस्टर आन उसके लीडर होते हैं ताकि वो अपने रूकीज को यानी कि ट्रेनीज को, नए जो बंदे उनके ग्रुप में जुड़ते हैं उनको ट्रेनिंग करवा सके। तो संगजिन वहाँ पे सोंगी के साथ पहुंचता है और बोलता है मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मैं अभी इन लोगों के साथ ट्रेनिंग के लिए जाना चाहता हूँ अंदर। तो मिस्टर आन तो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है कि मुझे तो काफ़ी ज़्यादा खुशी होगी अगर आप हमारे ट्रेनिंग्स के साथ जाएंगे और इनकी ट्रेनिंग देखेंगे तो। तभी उनका एक ट्रेनिंग वहाँ पे आता है और बोलते हैं ये सब कुछ क्या हो रहा है, हम लोगों को जल्दी भेजो अंदर। तो संगजिनो बोलता है ये है कौन। तो मिस्टर आन उसको बताता है कि ये ए रैंक हंटर है, इसका नाम है किम चुल, ये असॉल्ट टीम का लीडर है, ये तुम्हारे साथ जाने वाला है। इस असॉल्ट टीम के अंदर कुछ काफ़ी ज़्यादा लोग हैं तो तुम्हें उनके साथ ही जाना होगा, लेकिन इसको ई रैंक हंटर बिल्कुल भी पसंद नहीं है तो तुम इससे थोड़ा बच के रहना। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं किम चुल जो होता है उसको ई रैंक हंटर बिल्कुल भी पसंद नहीं होता, वो काफ़ी ज़्यादा खड़ूस होता है देखने में। तो ये मिस्टर आन बताता है कि इस टीम के अंदर एक ए रैंक हंटर है, 5 बी रैंक हंटर है और 2 सी रैंक हंटर है, और तुम 2 ई रैंक हंटर हो जाओगे तो मतलब तुम लोग दो टोटल 10 जने जाने वाले हो इस रेड मिशन पे, ये सी रैंक का डंजन है। तो संगजिन अपने मन में सोचता है
अगर हम लोग 10 जने जाएंगे और जिसमें ए रैंक हंटर भी है तो ये तो काफ़ी ज़्यादा आसान रेड हो जाएगी। तो मैं सोंगी को कैसे समझाऊंगा कि हंटर की जॉब कितनी ज़्यादा मुश्किल होती है, ये तो पॉइंटलेस हो गया। लेकिन फिर भी हम लोग देखते हैं सारे जो हंटर्स होते हैं वो डंजन के अंदर जाने लगते हैं, तो संग जिनहो बोलता है चलो हम लोगों को भी जाना ही चाहिए। जैसे ही हम लोग देखते हैं वो लोग डंजन के अंदर घुसते हैं, वैसे ही अचानक से डंजन का गेट ब्लू से चेंज होकर रेड हो जाता है, यानी कि वो एक रेड गेट है। तभी हम लोग होते हैं संग जिनहो बाहर आने की कोशिश करता है और बोलता है असॉल्ट टीम को बुलाओ, ये एक रेड गेट वाला डंजन है। लेकिन हम लोग होते हैं जो रेड गेट होता है वो संग जिनहो को भी अंदर खींच लेता है। उसके बाद व्हाइट टाइगर गिल्ड के लीडर को यानी कि इस हंटर युनहू को बताया जाता है, तो युनहू बोलता है तुम चिंता मत करो, मैं खुद वहाँ पे आ रहा हूँ, मैं चेक करने वाला हूँ कि ये रेड गेट है या फिर नहीं। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं वो जो डंजन होता है वो बिल्कुल ही बदल जाता है और ऐसा लगता है जैसे वो किसी बर्फीली जगह के अंदर है। तो हम लोग देखते हैं किम चुल उसको देखते ही पहचान जाता है और बताता है कि एक रेड गेट है, रेड गेट नॉर्मल नहीं होता। तो सोंगी संगजिन से बोलती है कि रेड गेट क्या है, तो संगजिन उसको बताते कि एक ऐसी जगह है जहाँ पे हम लोग जब तक बॉस को डिफीट नहीं करते तब तक यहाँ से बाहर नहीं निकल सकते। तभी अचानक तीर चलने लगते हैं और उनके सबसे कमजोर आदमी के ऊपर एक तीर चलता है, दूसरा तीर सोंगी की तरफ आने लगता है, तो संगजिन उस तीर को पकड़ लेता है और सोंगी को बचा लेता है। और हम लोग देखते हैं ये जो तीर होता है ये आइस एल्फ ने चलाया होता है, वो काफी ज्यादा डरावने लग रहे होते हैं देखने के अंदर। तभी हम लोग देखते हैं संगजिन समझ जाता है कि उसने सबसे कमजोर दो लोगों पर पहले अटैक किया, वो हमारे इस कमजोर कड़ियों को सबसे पहले तोड़ना चाहते हैं। तभी एक आइस एल्फ जो होता है वो उनकी तरफ गला काटने का इशारा करता है और वहां से चला जाता है। तो सोंगी बोलती है लोग कौन है, तो संगजिन बताते हैं कि ये आइस एल्फ्स हैं, इनको हंटर्स आइस लेयर बोलते हैं, काफी ज्यादा खतरनाक होते हैं। तभी किम चुल बोलता है कि कम से कम इस रेड गेट की जो डिफिकल्टी है वो लेवल बी की है, हम लोगों को ध्यान रखना होगा, हम लोग ऐसे जिंदा नहीं रह सकते। तुम लोग एक काम करो, मैं 2 ग्रुप बनाने वाला हूँ, मेरे साथ जो आने वाला हो मेरे साथ चलो। तभी हम लोग होते हैं बहुत सारे लोग किम चुल के साथ आना चाहते हैं क्योंकि किम चुल एक ए रैंक का हंटर है तो वो जिंदा बच सकता है। लेकिन किम चुल किसी को अपनी टीम में नहीं लेता और बोलता है जो सी रैंक से नीचे के हैं मैं उनको अपनी टीम में नहीं लूंगा, और ई रैंक के हंटर को तो बिल्कुल भी नहीं लूंगा क्योंकि यहाँ पे बिताया हुआ एक दिन बाहर के 1 घंटे के बराबर होता है, तो हम लोगों को पता नहीं यहाँ पे कितना टाइम लगे। मैं अपने साथ डेड वेट कैरी नहीं करना चाहता, और वैसे भी अगर जब तक हम लोग बॉस को हराएंगे नहीं तब तक यहाँ पे से कोई बाहर नहीं निकल सकता। तो मुझे जाने दो, मेरी टीम बॉस को हराएगी और तुम लोग यहाँ पे या तो इंतजार करो या फिर जंगल के अंदर चले जाओ। तभी एक बी रैंक हीलर जो कि जिन किम चुल की टीम में होती है वो बोलते हैं मैं भी इन ई रैंक वालों के साथ जाना चाहती हूँ। तो किम चुल अपने मन में सोचते हैं कितना ज़्यादा बेवकूफ़ हो रहा था, ये इन ई रैंक वालों के साथ क्यों जाना चाहती है। वहीं वो जो बी रैंक हीलर होती है वो संगजिन से बोलती है कि वो जो तुमने एरो पकड़ा था वो किम चुल भी नहीं पकड़ पाया था, मुझे लगता है कि तुम ई रैंक के नहीं हो। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं किम चुल बोलता है कि ये जो सामने रास्ता दिख रहा है हम लोग इस रास्ते से जाने वाले, अगर तुम चाहते हो तो तुम जंगल में से जा सकते हो। और हम लोग होते हैं संगजिन वगैरह 4 लोग होते हैं जो कि जंगल की तरफ निकल जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ किम चुल की टीम को दिखते हैं पेड़ पर बहुत सारे निशान पंजों के, जिससे उनको पता चल जाता है कि ये आइस बियर का इलाका है। वो जो ई रैंक का हंटर था वो तो खुद तो मरेगा ही मरेगा और अपने साथ उन दोनों तीनों लोगों को ही मरवाएगा। फिर वो अपने मन में सोचने लगता है कि वो जो ई रैंक का हंटर था वो लीडर थोड़ी था, लेकिन मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि वो उसमें से लीडर था, उसमें से लीडर की पर्सनैलिटी आ रही थी। तभी हम लोग देखते हैं वहाँ पर बहुत सारे आइस बियर्स आने लगते हैं जो कि उन लोगों पर अटैक कर देते हैं। लेकिन किम चुल एक काफ़ी ज़्यादा पावरफुल टैंकर होता है, तो हम लोग देखते हैं जो बियर्स होते हैं वो उनको काफ़ी आसानी से 2 टुकड़ों में काट देता है और उनकी बियर्स के साथ फाइट जो होती है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि जो बी रैंक हीलर होती है संगजिन की टीम में वो भी पहचान जाती है कि हम लोग जिस एरिया के अंदर वहाँ पे बहुत सारे आइस बियर्स हो सकते हैं, या तो हम लोग उनसे मिलें या फिर इनसे पहले यहाँ से निकल जाएं, इससे पहले कि वो हम लोगों पे अटैक करें। तो संगजिन बोलता है यहाँ पे अगर आइस बियर्स हैं मतलब उनसे कमज़ोर कोई भी मॉइस्चर यहाँ पे होगा नहीं, तो हम लोगों को सिर्फ आइस बियर से बचने की ज़रूरत है। तो वो बी रैंक की हिल्टर बोलती है हाँ तुमने सही बोला, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। तभी संगजिन वो बोलते हैं यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ठंड है और वो अपनी इन्वेंट्री से उन लोगों को कोट निकाल के देता है। तो वो जो दूसरा लो रैंक हंटर होता है वो बोलता है इसने कोट कैसे निकाले, ये क्या स्पेशल मैजिक है क्या, लेकिन मैंने सुना है कि जो हाई रैंकर्स के होते हैं वही ये मैजिक यूज़ कर सकते हैं। तो सोंगी उससे बोलते तुम हो कौन, तो संगजिन उसके सर पे हाथ रखता है और बोलता है मैं तुम्हें यहाँ पे लेके आऊँ तो तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं लेता हूँ, लेकिन बदले में तुम मेरे से कोई क्वेश्चन नहीं पूछोगे, और बाकी दोनों हंटर से भी मैं ये बोलना चाहूँगा कि तुम लोग मुझसे कोई क्वेश्चन नहीं पूछोगे। तभी हम लोग होते हैं वहाँ पे अचानक से एक आइस बियर आ जाता है, तो संगजिन बोलते हैं तुम लोग पीछे हटो, इससे मैं अकेला लड़ूंगा, ये मेरा शिकार है। उसके बाद हम लोग होते हैं संगजिन उस सिस्टम के अंदर अपना टाइटल चेंज कर देता है और वुल्फ असेशन के अंदर बदल देता है उसको। बाहर हम लोग देखते हैं कि कैप्टन युनहो यानी कि वाइट टाइगर गिल्ड का लीडर आता है और वो रेड गेट को खोलने की कोशिश करता है लेकिन वो खोल नहीं पा रहा होता। तो वो बोलता है कि अगर ये लोग लक्की रहे तो कम से कम या फिर ज़्यादा से ज़्यादा ए रैंक के या बी रैंक के अंडर बच सकते हैं। तुम्हें क्या लगता है मिस्टर किम। तो हम लोग देखते हैं कि वो जो मिस्टर आन बाहर खड़ा होता है वो बोलता है कि असॉल्ट टीम के अलावा भी कुछ दो जने अंदर गए हैं जिनको मैंने अंदर भेजा था, इनमें से एक बंदे के ऊपर मेरी काफ़ी ज़्यादा उम्मीद है। तो वाइट टाइगर गिल्ड का लीडर बोलता है कौन है वो बंदा, तो मिस्टर आन बोलता है कि वो संगजिन हुआ है जो कि एक ई रैंक का बंदा है, लेकिन मुझे लगता है कि वो रियवेकन हुआ है। तभी हम लोग इतने वहाँ पे हंटर डोंगसू आ जाता है जो कि संगजिन का पीछा करते करते यहाँ पे पहुंचा था। तो वो बोलते हैं यहाँ पे वाइट टाइगर गिल्ड का लीडर क्या कर रहा है। तो हम लोग देखते हैं कि क्या हंटर योनहू यानी वाइट टाइगर गिल्ड का लीडर बोलता है तुम मेरे इलाके में क्या कर रहे हो। तो डोंगसू बोलता है मैंने सुना है कि तुमने एक ई रैंक हंटर को जाने दिया अपनी गिल्ड के गेट के अंदर, तुम ऐसे कैसे जाने दे सकते हो, और मुझे लगता है ये गेट जो वो रेड गेट के अंदर तब्दील हो चुका है। मैं इतनी दूर संगजिन से मिलने के लिए आया था और अब तो मैं रेड गेट के अंदर भी नहीं जा सकता। मुझे समझ में नहीं आ रहा, मुझे लगता है कि वो अंदर ही मारा जाएगा, बाहर आना नहीं वाला। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि संगजिन वो सारे आइस बियर्स को अकेले ठिकाने लगा देता है एक एक पंच के अंदर ही, और उसके लेवल्स भी काफ़ी जल्दी अप हो रहे होते हैं। तो संगजिन बोलता है जब तक मैं इस रेड गेट के अंदर हूँ मैं काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस गेन कर सकता हूँ, मुझे बाहर जाने की जरूरत ही नहीं है। और हम लोग देखते हैं जिन बियर्स को उसने मारा होता है वो लोग उस बियर्स का मांस निकालते हैं और उसको खाने लगते हैं।
तो हम लोग होते हैं वो लोग काफ़ी ज़्यादा खुशी से रह रहे होते हैं क्योंकि उनके पास खाना भी है, पानी भी है, रहने के लिए जगह भी है। लेकिन संग जिन वो जो होता है वो अपनी प्रैक्टिस के लिए चला जाता है, अपनी एक्सरसाइज करता है जो उसकी डेली क्वेस्ट होती है। उसके बाद वो बियर्स की केव को ढूंढने लगता है और हम होते हैं वहाँ पे बहुत सारे बियर्स आ जाते हैं बियर की केव में से। तभी संग जिन वो अपने शैडो सोल्जर्स को बुलाता है और जिसके अंदर से इग्रिस भी होता है। तो हम लोग होते हैं सारे जो शैडो सोल्जर्स होते हैं वो बियर्स के साथ लड़ने लगते हैं। कुछ शैडो सोल्जर्स बियर्स को मारते हैं, कुछ बियर्स जो होते हैं वो शैडो सोल्जर्स को मारते हैं और इसी तरीके से चीज़ें चलती रहती हैं। और हम लोग होते हैं कुछ मेजेस जो होते हैं वो भी अपने स्टाइल मैजिक से उन लोगों पर अटैक कर रहे होते हैं। लेकिन बार बार रीजनरेट होने की वजह से संग जिन की जो माना होती है वो कम हो रही होती है क्योंकि उसके शैडो सोल्जर्स होते हैं वो बार बार रीजनरेट हो रहे होते हैं। तभी हम लोग होते हैं अचानक से उनका लीडर आ जाता है आइस बियर्स का। तो संग जिन बोलता है चलो कम से कम बॉस तो आ गया, अब मुझे सिर्फ एक से ही डरने की जरूरत है। लेकिन हम लोग होते हैं वो जो बॉस होता है वो सारे शैडो सोल्जर्स को खत्म कर देता है जिससे संग जिन की माना बिल्कुल खत्म हो जाती है। तो संग जिन बोलता है जाओ इग्रिस अब तुम्हारी बारी है। और हम लोग होते हैं इग्रिस एक ही झटके के अंदर उस जो बॉस बियर होता है उसको घुटनों पे ले आता है। और हम लोग होते हैं वो जो बॉस बियर होता है वो फिर भी हार नहीं मानता और अपना फाइनल अटैक करने की कोशिश करता है संग जिनों के ऊपर। लेकिन इग्रिस तो इग्रिस है, वो एक ही तलवार के अटैक के अंदर उस बॉस बियर की गर्दन उछाल देता है और संग जिनों के पैरों में फेंक देता है। तो संग जिनों बोलता है नाइस वर्क इग्रिस, अगर तुमने उस टाइम अपनी तलवार इस्तेमाल की होती तो शायद तुम मुझे ही मार सकते थे। फिर वो अपने मन में सोचने लगता है कि मैं इग्रिस से ताकतवर हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि इग्रिस मुझसे अभी भी बहुत ज़्यादा ताकतवर है, मुझे इग्रिस के बराबर पहुंचने में काफ़ी टाइम लगेगा। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देते हैं किम चुल की पूरी टीम का सब आया हो जाता है क्योंकि आइज एल्फ्स उनको पकड़ लेते हैं और पूरी टीम को खत्म कर देते हैं। तो किम चुल अपने मन में सोचने लगता है मैं भी व्हाइट टाइगर गिल्ड का एलाइट मेंबर बनने वाला था, लेकिन मुझे नहीं लगता मैं यहाँ से बच पाऊंगा। तभी एक हम लोग देते हैं आइज एल्फ वहाँ पे आता है जिससे डरकर किम चुल वहाँ से भाग जाता है। और हम लोग देखते हैं कि वहाँ पे आइज एल्फ का बॉस भी आ जाता है जो कि उसका पीछा करने लगता है। इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। अगले एपिसोड के लिए बन रहे हैं हमारे साथ, होते बाय बाय।